नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। आदि संस्कृति पोर्टल बीटा संस्करण पहल का नई दिल्ली से शुभारंभ। विश्व का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय। पहले चरण में गुजरात सहित 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 45 पाठ्यक्रम पोर्टल पर संचालित है। इस पाठ्यक्रम में गुजरात के आदिवासियों के राठवा नृत्य, पिथौरा चित्रकला और बांस शिल्प शामिल है। नई संस्कृति पोर्टल बीटा संस्करण पहल का शुभारंभ भारत मंडपम नई दिल्ली में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री केंद्र सरकार दुर्गादास उइके की अध्यक्षता में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जनजातीय मामलों के मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा एक अभिनव पहल के रूप में आदि संस्कृति पोर्टल बीटा संस्करण का शुभारंभ किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप देश में विश्व का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय निर्मित हुआ है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश की आदिवासी कलाओं को सीखने, सिखाने और बढ़ावा देने के लिए एक ही अकादमी के रूप में कार्य करना है। इसके अलावा ये पोर्टल देश के आदिवासी समुदायों की समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण और प्रदर्शन के लिए एक डिजिटल भंडार के रूप में भी काम करेगा। आदि संस्कृति पोर्टल में 3 मुख्य इकाइयां शामिल हैं, जिनमें से पहली इकाई आदि विश्वविद्यालय है, जो एक आभासी विश्वविद्यालय है। ये पूरे देश के आदिवासियों के पारंपरिक नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, चित्रकला, हस्तशिल्प, पाककला, कपड़ा बुनाई और परिधान, आभूषण आदि सहित कुल 100 कलाओं में ई लर्निंग प्रदान करेगा। वर्तमान में पहले चरण में गुजरात सहित 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 45 पाठ्यक्रम पोर्टल पर डाले गए हैं, जबकि दूसरे चरण में शेष 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 55 पाठ्यक्रम पूरे किए जा रहे हैं। ये सभी पाठ्यक्रम कुशल कलाकारों द्वारा संचालित इंटरैक्टिव पाठ्यक्रम है। पहले चरण में इन 45 पाठ्यक्रमों में टीआरआई गुजरात ने गुजरात के आदिवासियों के राठवा नृत्य, राठवा जनजाति, पिथौरा चित्रकला, राठवा जनजाति और बांस शिल्प, कोटवालीय जनजाति को शामिल किया है। दूसरी इकाई के रूप में आदि संपदा 5000 आदिवासी कला रूपों और लुप्तप्राय भाषाओं व बोलियों का दस्तावेजीकरण करने वाला एक डिजिटल संग्रह है, जिसमें गुजरात राज्य की आदिवासी संस्कृति, विरासत और धरोहर से संबंधित 100 विभिन्न विषय शामिल है। इसके अतिरिक्त तीसरी इकाई के रूप में आदि हाट एक समर्पित ई-कॉमर्स बाजार है, जो आदिवासी समुदायों के लिए व्यावसायिक अवसर सुनिश्चित करता है। इस अवसर पर राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने अपने प्रेरक भाषण में कहा कि आदिवासी संस्कृति मानव सभ्यता की आधारशिला है। आदिवासियों की संस्कृति, ज्ञान, संपदा, कला, भोजन, आवास, जीवन शैली, पारंपरिक नृत्य, वाद्य यंत्र, चित्रकारी, हस्तशिल्प, पाककला, कपड़ा बुनाई और वस्त्र आभूषण आदि को आदि संस्कृति पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान संपदा आदि विलुप्त होने के कगार पर थी। उस दिशा में पूरे देश की जनजातियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के दृढ़ मनोबल, दूरदर्शिता और संवेदनशीलता के कारण यहाँ उपस्थित हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम उन क्षणों के साक्षी बन रहे हैं जब मानव सभ्यता की आधारशिला आदिवासी संस्कृति की अमूल्य विरासत पुनर्जीवित होने जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि 1 सितंबर 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रथम चरण में आदि वाणी ऐप बीटा संस्करण लॉन्च किया जाएगा, जिसमें देश की 4 जनजातीय भाषाओं भीली, गोंडी, संथाली और मुंडारी को शामिल किया जाएगा। आदि वाणी ऐप के माध्यम से इन भाषाओं का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने इस पहल को तैयार करने में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों, टीआरआई और संबंधित संस्थानों के विशेषज्ञों के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए सभी को बधाई दी। इस मंच का मुख्य उद्देश्य देश के आदिवासियों के जीवन और संस्कृति के अमूल्य पहलुओं का दस्तावेजीकरण, शैक्षिकी संसाधनों और ई-कॉमर्स के अवसरों का एकीकरण करना है। इसके अंतर्गत आदिवासी कला, ज्ञान प्रणालियों और आजीविका को प्रदर्शित करने हेतु एक अनूठा डिजिटल मंच तैयार किया गया है। देश की आदिवासी विरासत के संरक्षण, संवर्धन और सशक्तिकरण हेतु आदि संस्कृति पोर्टल के माध्यम से एक समग्र और प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। आदि संस्कृति पोर्टल के शुभारंभ समारोह में जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव विभू नायर, संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे, निदेशक दीपाली मासेका, गुजरात के जनजातीय विकास कार्यालय के निदेशक आशीष कुमार, कार्यकारी निदेशक एवं अनुसंधान अधिकारी टीआरआई गुजरात के जनजातीय विकास विभाग के सचिव एवं अधिकारी ऑनलाइन मोड और केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की सूची में उल्लिखित सभी राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।